सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी और वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ का नाम फाइनल होने के बाद दीगर आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, फारूक एच नाइक, शेरी रहमान का नाम जेरे गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी के नाम पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल होने का इम्कान। मुज्तबा शुजाउर रहमान पंजाब असम्बली के स्पीकर और जहीर चंद डिप्टी स्पीकर होंगे। बलूचिस्तान में वजारत आला का मनसब कौन संभालेगा? पीपल्स पार्टी के मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी नाम आइंदा 24 घंटों में सामने आएगा। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में स्पीकर मुस्लिम लीग नून, डिप्टी स्पीकर शिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 6 और मुस्लिम लीग नून को 7 वजारतें मिलने का इम्कान। वजीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह या फिर शर्जील इनाम मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल कराची में पार्टी रहनुमाओं से आज अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। मखसूस नशिस्तों के मामले पर गौर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरखास्त कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद। कहा 2018 में तहरीक इंसाफ और बीएपी को मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें जमा करवाने की इजाजत दी गई थी। नून लीग को 20, पीपी को 13, एमक्यूएम को 5 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। जराये के मुताबिक अब्दुल वासे नामी शख्स रावलपिंडी का रिहायशी है। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी की। बाकी मुलव्विस अफराद की निशानदही का अमल जारी। सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने 5 रुकनी JIT बनाने की मंजूरी दे दी। ISI, FIA और IB के अफसरान शामिल होंगे। जराये के मुताबिक JIT जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के सद्देबाब के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा करप्शन और मेरिट की पामाली रेड लाइन होगी। पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़े मैंडेट दिया। 4 साल पंजाब को नजरअंदाज किया गया। करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई। तकर्रुर और तबादलों के लिए रिश्वत चलती थी। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत का 5 साल का प्लान दे दिया। कहा 5 साल बहुत काम करना है, खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा पंजाब में गवर्नरशिप के लिए पार्टी जो फैसला करेगी उसको कबूल करेंगे। मैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान रह चुका हूं। हमें सियासी ओहदों पर काम करने का तजुर्बा है। मखलूत हुकूमत कमजोर होती है मगर समत दुरुस्त हो तो आगे चल सकती है। हम हुकूमत का हिस्सा होंगे, ऑपोजिशन का किरदार नहीं होगा। इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातें बयानात देती रहती हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने मुफाहमत की सियासत का मुजाहिरा नहीं किया। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के वफ्द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। वफाक में मुफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक MQM ने कहा आईनी ओहदे के बगैर इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निजाम और आईनी तरमीम, फिर काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून वफाक में मजबूत हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। लीगी वफ्द की JUI, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द से मुलाकात। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और IPP की ताउन की यकीन दहानी। नून लीग ने JUI से मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया। कहा बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है।
पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने रहनुमा PTI का नाम ECL में डालने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। कहा, असद कैसर अब मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं, उम्रे की अदायगी के लिए क्यों इजाजत नहीं दी जा रही। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मुल्क में आवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चले। साबिक वजीर खजाना असद उमर की जमानत खारिज। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में थाना शादमान को आग लगाने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाले इक्तदार से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 50 पैसे की सतह पर। वादिया लीपा में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से 5 रोज से वादिया लीपा का जमीनी राब्ता दारुल हुकूमत और दीगर इलाकों से मुनक़ता। वादी की 1 लाख आबादी रास्तों की बंदिश से महसूर होकर रह गई। बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बर्फ के बायस बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी। अपर कोहिस्तान के इलाका भाषा के मकाम पर शाहराए कराकरम बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पुलिस के मुताबिक शाहराए कराकरम की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। निगरान पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब आइंदा समात पर तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। 90 आजाद अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए 73 अराकीन दरकार। कौमी असम्बली से कामयाब आजाद 86 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 107 अराकीन, सिंध असम्बली के 9 कामयाब अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। इस्तीफा देने या रिटायरमेंट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म नहीं होगी। कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो जाए तो मुस्ताफी होने पर नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा, कार्रवाई करने या ना करने का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। हुकूमत की अपील 4-1 की अक्सरियत से जुज़वी तौर पर मंजूर। लोधना की तहसील दुनियापुर में मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्ची, 2 मर्द शामिल। हादसे में 17 अफराद जख्मी हुए। 7 की हालत तशवीशनाक। लकी मरवत में पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए पुलिस पोस्ट पर हमला किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। पेशावर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 राहगीर जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।